हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज फिर आपकी स्पोकन क्लास की जो सेकंड क्लास है यहाँ पर चल चुकी है। वैसे अगर आप स्पोकन इंग्लिश की जो फ्री बैच में स्टार्ट किया हूँ, जो कि आपका 30 से 60 दिन के अंदर चलेगा, अगर आप इसको पूरा सीखते हैं, पूरा क्लास अगर एक एक करके देखते हैं तो 100% आपको इंग्लिश में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मतलब कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको, चाहे वो आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हो या किसी भी क्लास में ना हो। मतलब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पोकन कैसे बोला जाए और कैसे पढ़ा जाए, या कैसे सारी जो कमियां होती हैं वर्ड को, सेंटेंस को पढ़ने में, वो सारी प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाए, तो आप पूरा पूरा क्लास एक एक स्टेप देखते जाइए। 2-3 क्लास हम इसमें बता चुके हैं, उसको हमने इस कोर्स के अंदर नहीं लिया है। लेकिन जो पहली क्लास इसके पहले थी, उसमें हमने बताया था कि आपको कौन सी चीज़ें पहले सीखना चाहिए। तो उसमें हमने बताया था वोवेल और कॉन्सोनेंट को। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट को हम इसके आगे डिस्कस करेंगे जब हम वोवेल और कॉन्सोनेंट्स को बताएंगे। कि जो हमने बोला था कि वोवेल आपको पता भी होगा, वोवेल मतलब स्वर, जिसमें ए ई आई ओ यू इतने आपके 5 होते हैं। बाकी आपका कॉन्सोनेंट होता है, ठीक, कॉन्सोनेंट होता है जिसको व्यंजन बोलते हैं। ये आपका होता है बी सी, इसी तरीके से पूरा जेड तक जो होता है। तो ए का जो स्वर होता है, मतलब ए को क्या क्या बोल सकते हैं, और ई को क्या क्या बोल सकते हैं, आई को क्या क्या बोल सकते हैं, यू को क्या क्या बोल सकते हैं, ओ को क्या क्या बोल सकते हैं स्वर के रूप में। और व्यंजन में हम बी को क्या बोल सकते हैं, और सी को देखिए, कहीं कहीं पर का बोला जाता है, तो कहीं पर सा बोला जाता है, कहीं पर आपका वही चा बोला जाता है, एच मिल जाता है। तो बहुत डिफरेंट प्रकार के आपके उसके जो स्वर होते हैं, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको बोलते हैं उच्चारण, वो बहुत प्रकार का होता है। उसको हम इसके बाद जब हम 1-2 क्लास करा दें, पहले कौन सी कौन चीज़ सीखना है इसको भी बताएंगे। वैसे हम 2-3 क्लास उसकी दे चुके हैं, 2-3 क्या 4-5 क्लास है, उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पर हम दिखाते जाएंगे, या चैनल की नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक है, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। उसके साथ साथ आपकी उस क्लास की भी लिस्ट है, जाके इंग्लिश फॉर ऑल सीखिएगा, उसमें भी वो क्लास हम दे चुके हैं कैसे क्या। फिर भी इसमें भी, इस क्लास में भी आएंगे, इस बैच में भी आपको वो चीज़ें मिलेगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन 100% करिए, आपको बहुत लाभ होने वाला। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम सिखाने वाले हैं अभिवादन और शिष्टाचार। तो अभिवादन और शिष्टाचार इंग्लिश में अगर आपको सीखना है, बोलना है, तो अभिवादन और शिष्टाचार 100% सीखना पड़ता है। क्योंकि अभिवादन और शिष्टाचार उस बात को बताता है कि आपके अंदर कितनी प्रकार की सभ्यता आपने, या जिसको बोलते हैं मैनर, कैसे आपकी सभ्यता है, कैसे आपके मैनर, कैसे आपकी संस्कृति ढाली गई है, कैसे आपको आपके परिवार में, कैसे आपको, कहने का मतलब तो वो ढंग, और जिसको बोलते हैं वो शिष्टाचार कैसे सिखाया गया है परिवार वालों से। तो ये चीज़ें पता चलती है कि आप पढ़े हैं नहीं पढ़े, उससे मतलब नहीं रखता है, तो आप सीखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले अभिवादन। अभिवादन मतलब ग्रीटिंग, इंग्लिश का मतलब होता है ग्रीटिंग। तो अभिवादन, आपका अभिवादन मतलब होता है कि कभी भी आप कहीं पर पहुँचते हैं तब नमस्ते बोलते हैं, हाय, हेलो, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। साथ साथ आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके चीज़ें बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें अभिवादन के रूप में। या फिर वहाँ से आप चलने लगते हैं तो वहाँ से आप बोल देते हैं गुड बाय या गुड नाइट, या कुछ भी बोलते हैं, टेक केयर, सी यू, जो कुछ भी बोलते हैं, ये सारा जितना भी है, मतलब ये सारे के सारे आपके क्या है, अभिवादन के रूप में है। तो क्या करना है, हम इसको डिस्कस करेंगे, कब हमें क्या चीज़ें बोलना चाहिए, कितने टाइम कौन सी चीज़ें बोलना है, कौन कौन वो शब्द हैं हमें जो बोलना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, अभिवादन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि, आपको पता होगा, उसके पहले बोलते हैं सुबह से लेकर के, सुबह से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। क्या हमें बोलना है वो, उसके बाद हमें दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, ठीक, ये क्या बोलना है। उसके बाद आपको शाम 5 बजे, 5 बजे से सोने तक
क्या क्या बोलना है, ये चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करना। मतलब आप सुबह से लेकर के दोपहर जो 12 बजता है वहाँ तक हम कभी बार पहुँचे, अगर पहुँचे तो हमें क्या बोलना है, फिर वहाँ से रिटर्न होने लगे तो क्या बोलें, ये चीज़ सिखाएंगे। फिर आप दोपहर पार हो जाता है, उसके बाद 5 बजे तक यहाँ कब क्या बोलना है और वहाँ से रिटर्न हो तो क्या बोलना है, ये चीज़ें। तो चलिए देखते हैं सारी चीज़ें। हम यहाँ पर मिलने पर हमें क्या बोलना है, सुबह से अगर हम मिलते हैं किसी से, मान लीजिए सुबह मिलते हैं, पहले मिलते हैं तो हमें हाय हेलो करते हैं, हाय हेलो के साथ हम गुड मॉर्निंग बोलते। मिस्टर रमेश, मान लीजिए कोई आप मिलने जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं हाय गुड मॉर्निंग, तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। सुबह के लिए आपको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग, आपको पता भी होगा, ठीक है, तो गुड मॉर्निंग हो गया। ये कब बोलना है आपको, मिलने पर, ध्यान रखिएगा, मिलने पर, ये ठीक है। और अगर अब मिल लिए हैं, जाने भी लगते हैं उसी टाइम, वहाँ से उसी समय के अंदर अगर आप वहाँ से जाने लगते हैं तो हमें क्या बोलना है, बोल सकते हैं आप बाय, टेक केयर, बाय हो गया, टेक केयर हो गया, सी यू हो गया, बाय टेक केयर सी यू। उसके बाद आप हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। ये कब बोलना है हमें, ये बोलना है आपको विदा लेते समय, ठीक, ये याद रखने वाली बात है। विदा लेने पर मतलब सुबह सुबह आप मिलते हैं किसी से तो बोलेंगे हाय गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसे आप पूछ भी सकते हैं हाउ आर यू, वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। अभिवादन केवल मैं बता रहा हूँ कि आपको मिलने पर अभिवादन, नमस्कार कैसे करना है और कैसे वहाँ से विदा लेते समय भी नमस्कार कैसे करना है, ये चीज़ बता रहे हैं। बाकी आपको कैसे परिचय करना है, कैसे सारी चीज़ें करना है, इसको हम इस कोर्स में पूरा बताएंगे वैसे भी। लेकिन यहाँ पर आप मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग, अगर आप वहाँ से मिलने पर गुड मॉर्निंग मिले, लेकिन वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं उसी टाइम में, मतलब 12 बजे के आपको पहले ही वहाँ से फिर रिटर्न हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। तो आप ये भी बोल सकते हैं, मतलब ये तीनों चारों सी यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर और ये बाय, ये सभी किसी में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे बोल सकते हैं, हाय टेक केयर सी यू ये भी बोल सकते हैं, मतलब जो भी इच्छा हो बोल सकते हैं। ये हो गया था आपका कितने बजे, 12 बजे तक। लेकिन अगर 12 बजे के बाद हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ये बोलना है कब, मिलने पर। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, ये पहले बोलना है मिलने पर, और जो लास्ट में लिखेंगे वो आपका टोटल वही होगा, लास्ट में जो होगा वही आप बोलेंगे जाते वक्त, क्योंकि वही भी दिन बाय बोलेंगे, टेक केयर बोलेंगे, उसके बाद सी यू भी बोलेंगे, सी यू के बाद आप हैव अ नाइस डे बोलेंगे, विदा लेने पर, ठीक है, ये बोलेंगे। और यही चीज़ आप अगर 5 बजे से सोने तक, मतलब अगर आप 5 बजे के बाद कहीं पर जाते हैं और किसी से भी मिल जाते हैं, मिलने पर क्या आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे, क्या आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे, नहीं, ये सब तो नहीं बोलना है आपको, ये नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, ये चीज़ देखना है। तो अगर आप 5 बजे के बाद मिल जाते हैं और किसी से मिलते हैं तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग, क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। आपको पता भी होगा ये सारी चीज़ें, लेकिन एक बार आप सीख तो लीजिए क्या हम बताने वाले हैं, कब क्या बोलना है, वो गुड इवनिंग मिलने पर बोलना है, बस मिलने पर, ठीक, मिलने पर। अब मिल लिए हैं और हमें वहीं रिटर्न होना है उसी टाइम या रात में कभी भी, तो हम क्या क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं तो या आ रहे हैं तो गुड नाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुड नाइट, क्योंकि अब रिटर्न होंगे तो रात तो उसके बाद होने वाली है, क्योंकि रात तो हो ही चुकी होगी, क्योंकि 5 बजे के बाद तो रात हो ही गई है, तो हम वहाँ पर रिटर्न होंगे तो गुड नाइट बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे। उसके साथ आप टेक केयर बोलेंगे, गुड नाइट साथ टेक केयर, क्योंकि अपनी देखभाल करना। उसके बाद ये आप बाय भी बोल सकते हैं, यहाँ पर बाय बोलेंगे, बाय के साथ आप सी यू बोल सकते हैं। ये कब बोलेंगे, विदा लेने पर,
लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसमें हैव अ नाइस डे नहीं बोलना है, क्योंकि आपको क्या इसमें ये बोला जा रहा है कि आपका पूरा दिन अच्छा हो, अच्छा तो दिन थोड़ी अच्छा रहा, अब तो रात हो रही है, तो वहाँ पर स्वीट ड्रीम बोल सकते हैं, बढ़िया से ये बोल सकते हैं गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि आपको कहाँ चीज़ें, क्या चीज़ें, कब कैसे बोलना है, ठीक है। तो अब अगर आप मतलब मिलते हैं तो ये सारी चीज़ें बोलने के बाद आप उसके साथ हाय हेलो ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो गया अभिवादन। अब हम बोलते हैं शिष्टाचार के बारे में क्या क्या करना है। शिष्टाचार के बारे में आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, जैसे आप बोलेंगे क्या, पहला बोलेंगे आप, सबसे पहला बोलना है आपको प्लीज, प्लीज क्या, प्लीज, या फिर प्लीज ना बोले तो काइंडली बोल सकते हैं, काइंडली, ठीक, प्लीज और काइंडली ये चीज़ बोलेंगे। अब ये दोनों चीज़ें बोलना है, कब बोलना है ये चीज़ देखना है। तो हमें बोलना है कब, अगर आप मांगते समय कुछ मांगते, रुक जाइए इसको हम इस तरह, कुछ मांगते समय पूरा नहीं लिखेंगे इसलिए, ठीक, कुछ मांगते समय। यदि आप कुछ किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आप बोल सकते हैं प्लीज गिव योर पेन, प्लीज गिव योर ये, प्लीज गिव यो, तो कुछ भी बोल सकते हैं प्लीज लगाकर। काइंडली, प्लीज कुछ भी यूज कर सकते हैं, काइंडली, प्लीज कुछ भी बोल सकते हैं, या काइंडली की जगह प्लीज बोल सकते हैं, प्लीज की जगह काइंडली भी बोल सकते हैं, दोनों के यूज करते हैं। काइंडली गिव माई वाटर कुछ भी बोल सकते हैं, प्लीज गिव मी वाटर ये बोल सकते हैं। मतलब काइंडली और प्लीज दोनों में से एक यूज करना है, कब, जब आप किसी से कुछ मांग रहे हो तब, ये आपका विनम्रता के भाव में प्रकट करना है। तो उसके बाद हमारा दोबारा दूसरा नंबर पर क्या है, दूसरा नंबर में शिष्टाचार पे हमें क्या बोलना है, ठीक, शिष्टाचार पे दोबारा हमारा कौन सा शब्द आता है, दूसरा हमारा शब्द आता है थैंक यू, थैंक यू। अब बोलेंगे थैंक यू, इसका मतलब कहने का मतलब आप इसको कृपया के रूप में यूज कर सकते हैं, क्या, कृपया, और इसका मतलब होता है धन्यवाद देने के लिए ये, ठीक है। तो थैंक यू यूज करेंगे। अब थैंक यू आपको पता ही हो गया कि अब कब यूज करना है, यानी कि जब आपको कुछ मतलब दे दिया गया है, आपको कुछ मिल गया है, तो मतलब आपको कहीं कोई सहायता किया हो या आपको कोई चीज़ दे दिया हो, तो आप उसके महत्व को देना चाहते हैं, उसके महत्व को बताना चाहते हैं, तो आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू आप बोल सकते हैं थैंक्स की अपेक्षा, आप थैंक्स मत बोलिएगा, थैंक्स थोड़ा बोलने पर क्या उसका जो भाव होता है चेंज होता है, तो हम आप बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ये थैंक यू जो भी हो। कब बोलेंगे, जब आपका कोई काम कर देता है, आपको कोई चीज़ दे देता है और उसको महत्व को, उसकी बातों को आप अपने अंदर के भाव को प्रकट कर रहे हैं खुशी से, तो आप थैंक यू बोल सकते हैं। ये कब बोलेंगे मैंने बता दिया। आप बोल सकते हैं इसको कुछ देने करने के महत्व को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। तीसरा शब्द आपके लिए कौन सा होगा, तीसरा शब्द आपके लिए होगा वेलकम, ठीक, तीसरा शब्द वेलकम हो गया। उसके बाद आपका हो सकता है इसकी जगह मेंशन नॉट, ठीक, या इसकी जगह आपका हो सकता है माई प्लेजर, ठीक, या आपका उसकी जगह और कुछ भी हो सकता है, माई प्लेजर हो गया, माई प्लेजर हो गया। उसके बाद आपका इट्स ओके हो सकता है,
इट्स ओके। इट्स ओके के साथ साथ आपका हो सकता है इट्स राइट। इट्स राइट, इतने चीज़ें आप बोल सकते हैं। ये कब आपको बोलना है, ये कब आप बोलेंगे, अगर कोई आपको धन्यवाद करे तो। धन्यवाद करे तब, ठीक। यदि आपको कोई धन्यवाद करता है, मतलब बोलता है कि थैंक यू, कोई चीज़ आप बोले तो उसको आप बोलेंगे थैंक यू बोलना है, तो थैंक यू जगह वो बोल देते थैंक यू सर, तो आप बोल सकते हैं वेलकम मेंशन नॉट, या आप माई प्लीजर, या इट्स ओके, इट्स राइट, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। वेलकम सर, इट्स राइट, इट्स ओके, या आप मेंशन नॉट, माई प्लीजर, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आपको जब कोई आपको धन्यवाद दे रहा है, तब आप धन्यवाद दे रहा है तो उसको उसी प्रकार से आप खुशी देने के लिए, उसी प्रकार से उसके प्रश्न कहने का मतलब नहीं है, उसके भाव को फिर से, अपने भाव को, अच्छे भाव को फिर से एक्सप्रेस उसी के पास रिटर्न कर दें, तो इसको आप इस तरीके से करें। जैसे आपने कुछ किया और आपको कोई बोला थैंक यू सर, थैंक्स, कुछ भी बोला, तो आप बोले वेलकम सर, इट्स राइट, इट्स राइट की जगह आप बोल सकते हैं इट्स ओके बोल सकते हैं, या माई प्लीजर, या आप बोल सकते हैं माई प्लीजर की जगह आप मेंशन नॉट भी बोल सकते हैं, मतलब कोई भी बोल सकते हैं यहाँ पर अब जब धन्यवाद करें तब। ये हो गया तीसरा। तीसरा के बाद आपको चौथा क्या यूज करना है, चौथा आपको यूज करना है आफ्टर यू, ठीक। आफ्टर यू, आफ्टर यू को आपको कब यूज करना है, आफ्टर यू को आपको तब यूज करना है जैसे कि कोई महिला या कोई बड़े का, बुजुर्ग को कुछ रास्ते जैसा बताने पर, रास्ता दिखाने पर, या रास्ते जैसा कोई चीज़ आप राह बता रहे हैं किसी महिला को, किसी बड़े बुजुर्ग को आप बता रहे हैं, जब उसको बता रहे हैं तो बोलेगा कि, तो बोलेंगे आप सर पहले सर आप, उसके बाद मैं, कहने मतलब बोलते नहीं कि सर पहले आप तब मैं, क्योंकि वो बड़ा होता है तो उसको आप पहले उसको आप वरीयता देंगे कि आप ये चीज़ करिए। यानी अगर वो खाने पीने की बात कर रहा है तो पहले उसको आप खाने को कहेंगे तभी तो आप खाएंगे, तो मतलब पहले आप, इसी के लिए आप बोलना है आफ्टर यू, मतलब आपके बाद। आफ्टर यू मतलब हुआ आपके बाद, पहले आप, इसका मतलब हुआ कि पहले आप। तो आफ्टर यू कब बोलेंगे, जब आपको लगे कि हम आप नए कार्य करें, पहले ये हमसे जो बड़ा है पहले ये इस कार्य को स्टार्ट करे, या इस काम में भाग ले, या इसको पहले ये चले, या एक कदम आगे ये चले तो मैं उसके पीछे चलूँ। तो मतलब जब आप बुजुर्ग को वरीयता दे रहे हैं, बुजुर्ग को आप एक अच्छा अपने उच्च श्रेणी का स्थान दे रहे हैं, तब आप आफ्टर यू बोल करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा शब्द। उसके बाद आपका पांचवा शब्द क्या है, पांचवा शब्द आप बोल सकते हैं जैसे कि आई बेग योर पॉर्डन, या इसकी जगह आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी। आई एम सॉरी के बाद आप बोल सकते हैं आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट, या आप इसकी जगह बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप बोल सकते हैं। यदि मतलब आपसे कोई बात कर रहा है, चाहे फ़ोन पर हो, चाहे जैसे आप फ़ोन, मतलब जब बात को आप समझ ना पाए तब बात करते वक्त समझ ना
पाए तब बात को दोहराने के लिए, मतलब जब कोई आपकी बात को समझ ना पाए, सॉरी आप किसी की बात कर रहे हैं, ऐसे आमने सामने कहीं पर भी बात कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आई बेग योर पार्डन, मतलब कि आप कृपया दोबारा उसको रिपीट करें या उसको बोलें, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, मतलब कोई बोल रहा है कि आपको बोला कि आप ऐसा ऐसा इसको करिए, तो आप नहीं समझ पाए तो आपको बोल देना है कि आई एम सॉरी, तो उसको मतलब वो समझेगा क्या गलती है, तो उसको मतलब वो क्या समझेगा, तो इसका मतलब समझ जाएगा कि आपको फिर से रिपीट करना है। या फिर आप डिडंट नॉट गेट, अगर आप आई डिडंट गेट इट बोल देते हैं तब भी वो समझता है कि मैंने इसको समझ नहीं पाया। अगर आप इसको एक्सक्यूज मी बोल देते हैं तब भी वो समझ जाएगा कि कोई गलती हो गई है जो वो नहीं समझ पाया। तो इनमें से कोई भी यूज करेंगे जब आप किसी की बात को नहीं समझ पाते हैं और दोबारा उसे रिपीट करने के लिए, दोबारा उससे कहने, मतलब उसको फिर से बोलने के लिए कहने की आज्ञा, मतलब उसको आप कहने के लिए एक बार फिर से उसको बोलने के लिए आप कहते हैं, तो इन शब्दों का यूज करके आप उसको बोलने को कह सकते हैं, चाहे जो भी आपको जैसी हो आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप विल यू प्लीज आप बोल सकते हैं कि विल यू प्लीज रिपीट इट, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं जैसे भी आपको समझ में आए कि क्या आप इसे दोबारा रिपीट करना चाहेंगे, तो ये बोल सकते हैं। तो आई डिडंट गेट इट, मतलब कि मैंने इसे सुन नहीं पाया, आप कृपया इसे दोबारा रिपीट कर सकेंगे, तो आप बोल सकते हैं इसके लिए। तो ये हो गया 5 शब्द के बाद आपका छठा शब्द यूज कर देते हैं। छठवां शब्द आपके लिए होगा क्या, हाउ आर यू। ठीक, हाउ आर यू के साथ साथ आपको यूज करना है आई एम फाइन। क्या, आई एम फाइन, ये यूज कर सकते हैं। अगर कोई हाई और हाउ आर यू बोलता है तो आप आई एम फाइन बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ग्रेट, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रेट बोल सकते हैं। उसके बाद आप एक शब्द यूज करेंगे, इसके बाद इसके अगेन यूज क्या करना है आपको, यूज करना है ग्रेट के बाद आप बोल सकते हैं यू टेल नहीं बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं जैसे फाइन बोले, फाइन एंड यू, ये चीज़ बोल सकते हैं। मिलने पर, पूछे, जब मिलते हैं तो उसके बाद पूछता है कोई, जैसे मान लीजिए कोई कहीं पर मिले, आप बोले हाउ आर यू, कोई बोल रहा है आपसे हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हैं फाइन, या आप बोल सकते हैं ग्रेट एंड यू, या फाइन एंड यू, या बोल सकते हैं इसको कि ग्रेट के बाद आप यू टेल, या अपने बारे में कहिए, कुछ भी बोल सकते हैं। इन सब शब्दों में यूज कर सकते हैं, ये शब्द आपके लिए बेटर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, इसको आप यूज कर सकते हैं। एंड आपका 7 नंबर आपका जो पॉइंट है आपको शिष्टाचार के लिए, वो आपका होगा जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी से बात के बीच में आप रोकना चाहते हैं, कोई बात कर रहा है और उसके बीच में आप रोक रहे हैं, और रोकने पर आपको क्या चीज़ें बोलना है वो चीज़ आपके लिए हम बताते हैं। बोल सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, या बोल सकते हैं आप इसकी जगह सॉरी, उसके बाद आपका टू इंटरवीन, इसको बोल सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अब बोलेंगे बात को बीच में रोकने के लिए। ठीक, ये
एक बात ध्यान रखना है, अगर आप इसको पूरा सीखना चाहते हैं तो इस पॉइंट को इतना, अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं कि ये आपको ना लिखना पड़े तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल होगी, वहाँ पर हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अगर आप एक बार कमेंट करेंगे तो हम वहाँ पर लगा देंगे, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिखना है। बाकी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहीं पर शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं। अभिवादन में और शिष्टाचार में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखना है, कब कब क्या बोला जाएगा, कब कैसे कैसे, वो सारी चीज़ें बता दिए। बीच में अगर बोल रहे हैं आप बात को रोक करके कोई बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ें हैं तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्टेड यू, ये बोल सकते हैं। नहीं तो आप सॉरी टू इंटरवीनिंग, कुछ भी बोल सकते हैं इनमें से। इससे मतलब हो जाएगा कि आपकी बात रोक करके आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कोई भी मतलब बीच में बाधा दे करके आप कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे बोलें या कहीं पर जाना चाहते हैं, तो इस बात को बोल सकते हैं। कहाँ पर कौन सी बातें बोली जाएंगी, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास थी जो कि आपको शिष्टाचार और अभिवादन को हमने चर्चा की। इसके बाद हम धीरे धीरे जो क्लास में लेकर एकदम इम्पॉर्टेंट, मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा आपको समय कैसे बताया जाए, कितने बज रहे हैं, कितने बजकर कितने मिनट है, 4:30 बजे हैं, 4:45 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, 3:20 हुए हैं, 10 बजे हैं, इसका आधा जो कुछ भी होगा हम समय को कैसे बताया जाता है उसको बताएंगे। आपको जो माप होती है उसको कैसे बताया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी। फिर धीरे धीरे करके हम शब्दों को फिर से मिलाना बताएंगे, जो शब्द कैसे मिलाया जाता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सा का का कब होता है, उच्चारण क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक एक लेवल, एक एक स्टेप बढ़ते चलते जाएंगे। और 30 दिन से लेकर के 60 दिन की जो क्लास है इसके बीच में कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो पूरा आपको इस कोर्स में 100% अच्छा से समझ में आ जाएगा। जो कोई भी अगर आप भी नहीं तक समझे हैं, जहाँ पर धीरे धीरे समझाएंगे, आराम से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। लाइक शेयर कोई करता नहीं है, कमेंट भी नहीं करता है, उसकी इच्छा जो भी कर दीजिए, अच्छा लगता है तो। बाकी मिलेंगे। और अगर आप किसी क्लास में हैं तो सब्जेक्ट की चेक करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, एक बार जरूर चेक करना है, कमेंट जरूर करना है, हो सके तो लाइक शेयर हो सके तो कर देना, नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो जिससे कि तीसरा जो अगला नेक्स्ट क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके लिए चलते हैं, फिर से मिलेंगे। नमस्कार एंड गुड बाय। संतोष कुमार को दीजिए, बने रहिए मेरे चैनल।